हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम देखिए इस तरह के पीस बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत इजी, ये पूरा एक ही सिलाई में मैंने बनाया है। आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं, किसी भी साइज में बना सकते हैं। बस इसी से हम अपनी ड्रेस बनाने वाले हैं। चोली है ये हमारी चोली है और ये हमारी कैप है। पूरी वीडियो देखिए, मेजरमेंट चार्ट आपके साथ शेयर किया, आप इसे किसी भी साइज में आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर पहना के दिखाऊंगी कान्हा को कि कैसे लग रही है ड्रेस। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे सिल दिया। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। जरूरी नहीं है कि आप भी इस तरह का स्टोन चार्ट वगैरह लगाएं, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब चलिए कान्हा को पहना के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम चोली पहनाएंगे। बहुत खूबसूरत सी हमारी कॉलर वाली चोली है। ये देखें, ये इस तरह से हमें पहनानी है। दोनों डोरी हम अलग करेंगे, ये ऐसे आएगी। मैंने सभी साइज बताया है। ये देखिए आगे से इस तरह से आपको एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करने के बाद अभी देखिएगा बांधने के बाद कितनी अच्छी सी हमारी फिटिंग आ जाएगी। बहुत खूबसूरत सी है और एकदम अलग तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। बस पीछे बांध दूंगी। ये हमारा हो गया। अभी हम इसके बाद कॉलर अपनी सेट कर देंगे। बांधने के बाद ये बांध दिया और अपनी कॉलर को हम इस तरह से सेट कर देंगे। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। पूरी कवर है, कहीं से ठंड नहीं लगेगी कान्हा को। अब हम अपनी घेर पहना लेते हैं। तो घेर में भी हमने डोरी डाली हुई है। डोरी को बाहर निकाल देती हूँ जिससे बांधने में इजी रहेगा। और यहाँ पे हम इस तरह से करके पहना लेंगे। ये ड्रेस आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। और ये जो बनी हुई ड्रेस है, ये सेम ड्रेस मैं अभी 5 नंबर को पहना रही हूँ, बट 4 नंबर को भी आप पहना पाएंगे। और ये सेम ड्रेस हमारी 6 नंबर को भी आ जा रही है, चोली भी आ जा रही है। आपको पता है कि मेरे पास सभी साइज का खाना है, तो मैं कोई भी चीज़ ऐसे अंदाजे या तुक्के से नहीं बोल रही। मैंने पहना के देखा है, आ रही है। आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो मैंने आपके साथ मेज़रमेंट चार्ट शेयर किया है, मेज़रमेंट चार्ट देख के बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। ऐसे ज़रूर थोड़ा छोटा बड़ा होता है, मैंने बोला सिर्फ इतना कि ये आ जा रही है ड्रेस। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो आप ज़रूर चेक करें मेज़रमेंट चार्ट। यहाँ पे डोरी बांधने के बाद हम सारा ऊन अंदर डाल देंगे। आप देखें कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है और कितनी सुंदर लग रही है। सिलाई की हेल्प से आसानी से बन गई। और ये है हमारी कैप। तो आप भी इसे इजीली बनाएं और अपने कान्हा को पहनाइए। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 3 कलर में ऊन लिया है। हमारा ये जो दोनों ऊन है, ये दोनों हमारा ओसवाल का बेबी सॉफ्ट ऊन है। हमारा 3 प्लाई का ऊन है, आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल ऊन यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये बहुत पतला आता है, कढ़ाई करने के लिए आता है। मैं इसे डबल करके यूज़ करती हूँ। डबल करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊँगी। ये हमें देखिए इस तरह की पट्टी बनानी है। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। जो सिलाई ली है वो मैंने 9 नंबर की ली है। फंदे कैसे डालेंगे, ये देखिए ऊन के ऊपर सिलाई रखेंगे और ये इस तरह से करके हमने पहला फंदा, स्लिप कर गई। ये देखिए ऊन के ऊपर सिलाई रखिए, ये इस तरह से करके अपना पहला फंदा डालिए। एक फंदा, ये हमारा दूसरा फंदा, ये हमारा तीसरा फंदा, ये चौथा और ये 5वां। हमें यहाँ पे टोटल 5 फंदे डालने हैं। सभी साइज में भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। 5 फंदे से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमें बुनना है। ये वाला जो ऊन है हमारा, इसे हम कट कर देंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे कट कर लेते हैं, जिसे हम इसी में फंसा लेंगे। हमें यहाँ पे ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए पहली सिलाई बुन रही हूँ उल्टी। हम इस ऊन को यहाँ पे फंसाएंगे, ये ऐसे करके। अगर आप बिगनर में हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आसानी से आप बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पे देखिए बुन दिया और हम इसे सीधा करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। इस ऊन को आप अभी कट करके मत हटाइएगा, ये आपका रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी ये उल्टी साइड है, क्योंकि हमारे जो भी फंदे बढ़ने और घटने हैं वो हम सीधी साइड में ही बढ़ाएं और घटाएंगे। ये देखिए अब हमारी दूसरी सिलाई है, तो दूसरी सिलाई भी हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखें ये इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बुनी। तीसरी सिलाई भी हमारी उल्टी उल्टी ही बुनेगी प्लेन। ये हमने तीसरी भी अपनी प्लेन उल्टी उल्टी देखिए बुन दी है। अब हमारी चौथी सिलाई आ गई है। चौथी सिलाई देखिए हमारी सीधी साइड है,
हम हर चौथी सिलाई में अपने फंदे को बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फंदे को बढ़ाऊंगी। कैसे बढ़ाना है, ये हमने उल्टा बुना, यहाँ से इस फंदे को गिराएंगे नहीं, ऊन को हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे और इसी में हमें एक फंदा अपना सीधा बुन लेना है। देखिए ऊन हमारा पीछे है और इसी में हम अपना एक फंदा सीधा बुन देंगे। ये देखिए एक फंदे से दो फंदे बन गए। फिर फ्रंट पे लाइए, बीच के सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनिए ये इस तरह से, और किनारे वाले फंदे में हम फिर से अपना बढ़ा लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से करके इसी में एक फंदा और बना लिया। ये देखिए हमारा फंदा बढ़ गया। हमें हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है। ये देखिए अभी हमने बढ़ाया, अब हमारी 5वीं सिलाई है। तो ये देखिए इस तरह से 5वीं, 6वीं और 7वीं 3 सिलाइयाँ हम प्लेन प्लेन बुनेंगे, फिर 8वीं में फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमने एक सिलाई प्लेन बुनी है। फंदा बढ़ाने के बाद हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी 6ठी सिलाई है। ये देखें इस तरह से नॉर्मल उल्टा उल्टा ही हमें बुनना है और कुछ नहीं करना। ये हमने अपनी 6ठी सिलाई बुन दी और ये हमारी 7वीं सिलाई। और अगर आप बढ़ाने के बाद देखेंगे तो हमारी 3 सिलाइयाँ बुन चुकी हैं बढ़ाने के बाद। ये देखें ये हम अपनी 8वीं सिलाई में आ गए। अभी मैं आपको एकदम बता दूंगी कि कितनी कौन कौन सी सिलाई में हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो देखिए 8वीं सिलाई में हम अपने फंदे को फिर से बढ़ाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमने इस तरह से फंदे को बढ़ाया, बीच में लाएंगे। बीच के फंदों को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ किनारे किनारे से एक एक फंदा हमें बढ़ाना है। जब भी बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से हमें लास्ट वाले में भी बढ़ा लेना है। ये मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए 8वीं सिलाई में हमने बढ़ा दिया है। हम अपनी 9वीं, 10वीं और 11वीं सिलाई प्लेन बुनेंगे, फिर हम 12वीं में बढ़ाएंगे, फिर हम अपनी 13वीं, 14वीं, 15वीं सिलाई प्लेन बुनेंगे, हम 16वीं सिलाई में बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें टोटल 6 बार अपने फंदे को बढ़ाना है। अभी मैंने सिर्फ 2 बार बढ़ाया है, एक बार चौथी सिलाई में और एक बार हमने अपनी 8वीं सिलाई में। तो चलिए मैं इसे ऐसे ही बढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि कौन कौन सी सिलाई में आपके फंदे बढ़ेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया है। अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं तो ये जो आप एक एक धारी देख रहे हैं, ये हम 2 सिलाई बुनते हैं तो हमारी एक आती है। आपको मैं पास से देखिए गिन के दिखाती हूँ। ये हमारी पहली धारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 धारियाँ आई हैं। मीन्स हमने यहाँ पे टोटल 26 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं। 26 सिलाइयों में हमारा ये 6 बार हमने फंदे को बढ़ाया है। टोटल हमारा 12 फंदा बढ़ा है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए पहली बार हमने चौथी सिलाई में बढ़ाया है, फिर 8वीं सिलाई में, फिर अपनी 12वीं सिलाई में, फिर 16वीं सिलाई में, उसके बाद 20वीं सिलाई में और फिर हमने अपनी 24वीं सिलाई में बढ़ाया है। टोटल हमने 6 बार फंदे को बढ़ाया है। हमारे 12 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। अगर मैं आपको ऊपर से गिन के दिखाऊं तो देखिए 2 फंदे को एक मान के गिन रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 को आप डबल करें तो 16 और 1 17 फंदे हो जाएंगे। 5 फंदे से हमने स्टार्ट ही किया था और अभी हमारे पास टोटल 17 फंदे हो गए हैं। तो 17 में से आप 5 घटा देंगे, आपके पास 12 फंदे आ जाएंगे। मीन्स हमने यहाँ पे 12 फंदे टोटल बढ़ाए। मैं सभी साइज में आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि इतना आप कैसे बुनेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए इधर मैंने ये कान्हा जी का नंबर लिखा है, उसके बाद मैंने फंदे लिखे हैं। मैंने यहाँ पे ये 5 नंबर के लिए बनाया है तो मैंने 5 फंदे से स्टार्ट किया है। देखिए आप 0 साइज 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक 3-3 फंदे डाल के स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6, 7 नंबर में आप 5-5 फंदे डाल के स्टार्ट करेंगे। 8, 9 और 10 नंबर में आप 7-7 फंदे डाल के स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ टोटल 26 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं, आपको गिन के दिखा दिया। तो देखिए 0 साइज में आप 14 सिलाइयाँ बुनेंगे, 1 नंबर में 18, 2 नंबर में भी 18, 3 और 4 नंबर में 22, 5 नंबर में 26 जैसा कि हमने यहाँ पे बुना, 6 नंबर में 30, 7 नंबर में 34, 8 नंबर में हमें 38 सिलाइयाँ बुननी है, 9 नंबर में 42 और 10 नंबर में 46 सिलाइयाँ बुनेंगे। फंदे हमारे कब कब बढ़ेंगे? चौथी सिलाई में, 8वीं सिलाई में, 12वीं सिलाई में, 16वीं सिलाई में, 20वीं सिलाई में, 24 में, 28 में, 32 में, 36 में, 40 में, 44 में। 44 तक ही आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए 46 सिलाइयाँ हमने 10 नंबर में बुनी है। तो इस सिलाइयों में आपको फंदे को बढ़ाना है। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चले हम यहाँ पे अपने फंदे को घटाना शुरू करते हैं। इतना मैंने आपको सभी साइज में बता दिया है।
जितना मैंने आपको बताया है उसके बाद अब हमारा ये घटना स्टार्ट होगा। हम अपनी सीधी साइड है, ये देखिए ये ऊन हमारा पीछे की साइड है, इसीलिए हमने इसे छोड़ा हुआ था। अब देखिए हम अभी अपनी पहली बार फंदे को घटा रहे हैं। 2 फंदा हमने एक साथ लेके और बुन दिया इस तरह से। ये देखिए बीच के सभी फंदों को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे। एकदम आसान है गाइस, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये आपको बनाने में। इसीलिए मैंने इसे पीस पीस करके बताया है, जिससे आप इसे आसानी से बना सकें। बहुत खूबसूरत लगती है पीस पीस करने से। ये हमारा कई सारे कलर में भी बन जाता है, देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और सबसे बड़ी चीज़ ईजी हो जाता है। अब देखिए 2 फंदे लास्ट में बचे हैं, तो इन्हें भी हम एक साथ बुन देंगे। हमें उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनना है, तो चलिए बुनती हूँ। फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो बताऊंगी क्या करना है। अभी हमने पहली सिलाई बुनी है, ये हमारी दूसरी सिलाई जा रही है, जब हमने घटाना स्टार्ट किया है तब। तो चलिए दूसरी सिलाई बुनती हूँ, फिर तीसरी सिलाई में बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए हम अपनी तीसरी सिलाई में आ गए हैं। जब हम घटाना शुरू करेंगे तो हम जब भी अपनी सीधी साइड आएंगे तब हम फंदे को घटाएंगे। देखिए मैंने 2 फंदा एक साथ बुन दिया। बीच के सभी फंदों को हम प्लेन बुन देंगे। ये देखें, ये इस तरह से बीच के सभी फंदे हमें प्लेन बुनने हैं। ये बुन रही हूँ मैं, देखें। सिर्फ लास्ट में हम 2 फंदा एक साथ फिर से बुन देंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है। 5वीं सिलाई में फिर जब हम अपनी सीधी साइड आएंगे तो फिर हम 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। उसके बाद हम फिर अपनी छठी सिलाई प्लेन बुनेंगे और 7वीं सिलाई में हम जब सीधी साइड आएंगे तो फिर हमें बुन देना है। तो चलिए मैं बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे घटा दिया है। जब हमने घटाना स्टार्ट किया है तो उसके बाद हमने टोटल अपनी 8 सिलाइयाँ बुन दी हैं। 8 सिलाइयों में हमारे 8 फंदे घट गए हैं। हम जब भी सीधी साइड आए हैं तो हमने 2-2 फंदे घटाए हैं। अब मैं आपको यहाँ तक की सभी साइज में मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, 0 साइज में आपको सिर्फ 2 सिलाइयाँ बुननी है, आपके सिर्फ 2 फंदे घटेंगे। 1 और 2, 1, 2, 3 नंबर में आप 4-4 सिलाइयाँ बुनेंगे, आपके 4 फंदे घट जाएंगे। 4 नंबर में आप 6 सिलाइयाँ बुनेंगे, आपके 6 फंदे घट जाएंगे। 5 और 6 नंबर में हम 8-8 सिलाइयाँ बुनेंगे, हमारे 8 फंदे घट जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे घटे हैं। और 7 और 8 नंबर में हम 10-10 सिलाई बुनेंगे जब घटाना स्टार्ट करेंगे उसके बाद। और 9 नंबर में हम 12 सिलाइयाँ बुनेंगे, 10 नंबर में हम 14 सिलाइयाँ बुनेंगे। अब देखिए इतना बुनने के बाद हमारे पास जो भी फंदे बचेंगे हम इसी में अपना फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने से पहले हम अपना जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम 2 सिलाइयाँ प्लेन बुनेंगे। तो चलिए अब मैं इसे जो भी हमारे फंदे बचेंगे, कितने बचे हैं देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। 9 फंदे हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं। हम इन 9 फंदों को 2 सिलाइयाँ प्लेन उल्टी उल्टी बुनेंगे। आपको भी सभी साइज में ऐसा ही करना है, आप 2 सिलाइयाँ अपनी प्लेन उल्टी उल्टी जरूर बुनेंगे। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ प्लेन उल्टी उल्टी बुन दी है। अब हम यहाँ से इसे कट कर देंगे, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपना अब यहीं पे रानी कलर लगा लेंगे। ये देखिए ये हम इसे लगाएंगे। हमारे 9 के 9 ही फंदे हैं, हमारे अब कोई फंदे घटे नहीं हैं। अब हम यहाँ पे अपना रानी कलर लगाएंगे और इसे हमें बुनना है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हम दबाते चलेंगे उनको। तो चलिए ये पूरी सिलाई मैं इस तरह से बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई में आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए हमने अपना कलर लगाने के बाद एक सिलाई बुनी है। अब दूसरी सिलाई में ही हम अपने क्या करना है, अपनी नेट बनानी है। ये देखें ये एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, उसके बाद हमें ऊन को आगे लेके आना है और फिर हम इसे सीधा बुन देंगे। इस बार सीधा बुनेंगे तो देखिए ये ऊन हमारा ऊपर से इस तरह से जा रहा है तो नेट बन रही है। फिर फ्रंट पे ले आइए, फिर अगले फंदे को आप सीधा बुन दीजिए ये इस तरह से, फिर फ्रंट पे ले आके सीधा बुनिए। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे अपने सभी फंदे में नेट बना लेनी है। चलिए 2 ही 4 फंदा बचा है, बुन के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से ये हम अपनी नेट बनाते चले जाएंगे। हमारे फंदे देखिए बढ़ रहे हैं। ये इस तरह से मैंने नेट बना दी। अब नेट बनाने के बाद हम यहाँ पे अपनी उल्टी साइड इसे प्लेन उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा बुन देना है ये इस तरह से। तो चलिए ये सिलाई पूरी बुनती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन दिया। अब हम फिर सीधी साइड आ गए हैं, फिर हमें अपने सभी फंदों में नेट बना लेनी है। ये देखिए ये इस तरह से हम अपने सभी फंदे में नेट बनाएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ और फिर उल्टी साइड हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये देखिए नेट बनाने के बाद मैंने उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन दिया और हम फिर सीधी साइड आ गए हैं। अब इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसे
नॉर्मल सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें कोई नेट नहीं बनानी है, सिर्फ 2 सिलाइयों में हमें नेट बनानी थी, हमने बना दी। अब हम इसे प्लेन ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हम यहाँ पे अपनी सीधी साइड आ गए हैं। अब हम अपने सभी फंदों को घटाते के उतार देंगे। तो देखिए 2 फंदा एक साथ लिया और बुन दिया। फिर इस फंदे को भी अपनी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लेंगे और बुन देंगे। फिर वही चीज़ ऐसे ही हम अपने यहाँ पे सभी फंदों को घटा देंगे और घटाने के बाद जब हमारे पास एक फंदा बचेगा तो मैं आपको नॉट बनाना बताऊंगी, कैसे हम नॉट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फंदा बचा है, हम इसे ऐसे लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद इसके बीच से हम ऊन को इस तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ से कट कर दीजिए, कट करने के बाद खींच लीजिए। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे ये इस तरह से यहाँ पे और यहाँ रख के हम सिल देंगे। बस ये हमारा पैटर्न जो है वो बन के कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसे पूरा ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं, ये ऐसे करके, बट मैं यहाँ पे हल्का सा इसे फैला के रखूँगी इस तरह से और यहाँ पे सिल दूँगी। यहाँ पे सिलने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी पैच बूटी कुछ भी लगा देंगे। मैंने यहाँ पे लेस में से कट करके रखा हुआ है, ये देखिए ये इस तरह का पीस, वो मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी तो ये देख के हमारा और अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। एक चीज़ और गाइस, आपको सभी साइज में ऐसे ही बुनना है, चाहे आप 0 साइज में बना रहे हो, चाहे आप 10 नंबर में बना रहे हो। जब आपका यहाँ पे ये ग्रीन वाला कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पिंक वाला अपना स्टार्ट करेंगे तो आपको इतना ही बुनना है। तो चलिए मैं अपने सारे पीसेस रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसे सिल के दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस मेरे सारे पीस यहाँ पे हो गए हैं। मैंने 4-4 पीस एक ही कलर में बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप कई सारे कलर भी लगा सकते हैं। अब चलिए हम इन सभी को सिलते हैं एक साथ। तो ये देखिए इस तरह से हम 2 पीस लेंगे, ये मैंने लिया और हम सिल देंगे आपस में, एक दूसरे के ऊपर हल्का सा चढ़ा के रखना है, ये देखें, और इस तरह से सिल देना है। ऐसे ही हम सारे पीस एक दूसरे के ऊपर अटैच करके सिल देंगे। बहुत आसानी से सिल जाता है, इसे सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए ये इस तरह से मैंने सिल दिया। मैं सभी पे डबल सिलाई लगाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी लंबी सिलाई लग गई है, तो डबल लगा लूँगी तो मजबूत भी रहेगा। बस ये देखिए ये हमारा कैसे ज्वाइंट हो गया। ऐसे अब हम इसके ऊपर ग्रीन रखेंगे, ये इस तरह से। तो ग्रीन वाले पे आपको ग्रीन कलर से सिलाई लगानी है। चलिए मैं इसी तरह से अपने सारे पीसेस ज्वाइंट कर देती हूँ। बस लास्ट वाला पीस हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, अगर आप ज्वाइंट करना भी चाहते हैं तो थोड़ा दूर बस ज्वाइंट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने ये एक ये देखिए स्टोन चार्ट कट करके लगा दी है, जिससे ये देखने में और भी खूबसूरत लग रहा है। अब मैं यहाँ पे डोरी डालूंगी। ये देखिए एक साइड से मैंने इसे पूरा नहीं सिला है, सिर्फ आधी दूरी सिला है। तो डोरी के लिए देखिए सुई में हमने नॉर्मल ऊन डाल दिया है और हमने उल्टा कर दिया है। उल्टी साइड से डालेंगे तो सरकेगी आसानी से। ये देखिए सभी के बीच बीच में हम इस तरह से एक एक बार घुसा घुसा के निकाल देंगे। बस हमारी डोरी पड़ गई। चलिए डाल देती हूँ पूरे में, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे चोली के लिए फंदे डाले हैं। मैंने टोटल 26 फंदे डाले हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे 0 साइज में आप 14 डाल दीजिए। ये जितनी सिलाइयाँ बुनी थी उतने ही फंदे में डालने हैं। 0 साइज में आप 14 फंदे डालें, 1 और 2 नंबर में 18, 3 और 4 नंबर में 22, 5 नंबर में 26, 6 नंबर में 30, 7 नंबर में 34, 8 नंबर में 38, 9 नंबर में 42 और 10 नंबर में 46 फंदे डाल दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसे बुनना है। कैसे बुनेंगे, पहली सिलाई ये हमारी देखिए ये इस तरह से हम बुन देंगे, नॉर्मल उल्टा उल्टा। यहाँ पे हम अपने इस ऊन को इसमें ऐसे दबाते चलेंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन दी। अब हम दूसरी सिलाई में आ गए हैं। दूसरी सिलाई में हमें अपने फंदे को घटाना है, स्टार्टिंग और एंड में। देखिए इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुन दिए। बीच के हम सभी फंदों को नॉर्मल बुनेंगे और लास्ट के यहाँ फंदे हम फिर से इसी तरह से एक साथ बुन देंगे और उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने बुन दिया है। हम अब अपनी चौथी सिलाई में आ गए हैं। चौथी सिलाई में हमें फिर से फंदे को घटाना है। ये देखिए इस तरह से 2 फंदा हमने एक साथ बुना। बीच के सभी फंदों को हम नॉर्मल बुन देंगे और लास्ट से हम फिर से अपने 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। चलिए बुनती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी टोटल 5 सिलाइयाँ बुन दी। अब हम अपनी छठी सिलाई में आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको सभी साइज में बता दूँ, यहाँ तक के लिए फंदे तो मैंने आपको बता दिए। मैंने यहाँ 5 सिलाइयाँ बुनी हैं। आप देखें 0, 1, 2 और 3 नंबर में आप सिर्फ 3 सिलाइयाँ बुनेंगे।
4, 5, 6 और 7 नंबर तक आप 5 सिलाइयाँ बुनेंगे। 8, 9 और 10 नंबर में हमें 7 सिलाइयाँ यहाँ पे बुननी है। उसके बाद देखिए हम अपनी नेक्स्ट सिलाई में क्या करेंगे, 5 सिलाई बुन दिए। छठी सिलाई में देखिए क्या करना है, हम सभी साइड में आपको ये चीज़ करनी है। हमने यहाँ पे एक फंदा उल्टा देखिए स्टार्टिंग से हम अपना घटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले घटाने से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 2 फंदा हमने सबसे पहले एक साथ बुन दिया। उसके बाद देखिए हमने प्लेन एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा बुना और फिर हम 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और 2 और फिर 2 फंदे को एक साथ। फिर यहाँ पे ये 1 और 2, फिर 2 फंदे को एक साथ। फिर वही चीज़ 1 और 2 उल्टा बुना, फिर 2 फंदे को एक साथ। फिर देखिए ये 1 और 2 उल्टा और फिर 2 फंदे को एक साथ। ये देखिए ये इस तरह से घट गया है। आपको भी ऐसे ही घटाना है, 2 फंदा उल्टा फिर 2 फंदे को एक साथ, फिर 2 फंदा उल्टा 2 फंदे को एक साथ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी भी साइज में आप बुन रहे हो, घटाने के बाद सिर्फ 2 सिलाइयाँ आप यहाँ पे प्लेन उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो चलिए मैं बुनती हूँ अपनी ये पहली सिलाई और इसके बाद एक और सिलाइयाँ प्लेन उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ प्लेन उल्टी उल्टी बुन दी है। अब हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपना ये रानी कलर लगा लेते हैं। ये देखें, इसे हम यहाँ पे लगा के एक सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुनेंगे। सभी साइज में अब आपको यहाँ पे आके अपनी दूसरा कलर कोई भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। ये देखें इस तरह से हम बुन देंगे उल्टा उल्टा और इसे आप दबाते जाइए। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन दी है। अब हम क्या करेंगे, अपने सभी फंदे में हम नेट बना लेंगे। ये इस तरह से फ्रंट पे ले आइए, फिर से नेट बना लीजिए। फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और नेट बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी ये वाली सिलाई बुनेंगे और इसकी अगली वाली सिलाई हमें प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है। फिर जब हम सीधी आएंगे तो अपने सभी फंदे में नेट बना लेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने रानी कलर से एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है, दूसरी सिलाई में नेट बनाया, फिर तीसरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनी, चौथी सिलाई में नेट बनाया, फिर 5वीं सिलाई उल्टी उल्टी बुन दी है। हमने अभी तक यहाँ पे 5 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब इसके बाद हम सिर्फ इसे उल्टा उल्टा बुन के चौड़ा करेंगे। ऐसा ही आपको सभी साइड में करना है। यहाँ पे अब इसके बाद में कितनी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनूंगी वो आपको बता दूंगी, क्योंकि ये 5 सिलाइयाँ तो हमें सभी साइड में बुननी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये पहली सिलाई उल्टी जा रही है। तो चलिए अब मैं इसे उल्टा उल्टा बुन के लंबा करती हूँ। नॉर्मल हमें सभी फंदों को उल्टा बुनते चले जाना है, ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे उल्टा उल्टा 1 2 3 4 5 धारियाँ दिख रही हैं। ये जो छठी वाली है ये हमारी घटाने की वजह से आई है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 10 सिलाइयाँ बुन की 11वीं सिलाई में से घटा दिया है। तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर के लिए 10 सिलाइयाँ बुनी हैं। आप देखिए 0 साइज़ में आपको सिर्फ 5 सिलाई बुननी है। 1 नंबर में 6, 2 नंबर में 7, 3 नंबर में 8, 4 नंबर में 9, 5 नंबर में 10, 6 नंबर में 12, 7 नंबर में 14, 8 नंबर में 16, 9 नंबर में 20 और 10 नंबर में 24। ये हमारा हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरह का हमें पीस मिलेगा। हमारी ये कॉलर आ जाएगी। ये इधर रखते हैं। ये देखें ये हमारी ऐसे कॉलर आएगी और इसमें अभी हमें डोरी लगानी है। ये हम बांधने के लिए यहाँ पे डोरी लगाएंगे। आप चाहें तो खाली ऊन भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस पे लगाने के लिए मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगी। उसके लिए देखिए मैंने 16 फंदे डाल के एक सिलाई से बुन दिया है। बुनने के बाद जो ऊन बचा मैंने देखिए यहाँ पे इसे सुई में डाल दिया है, क्योंकि हम इसे सिलेंगे। तो इस तरह नीचे की साइड हम नॉट लगाएंगे एक, ये ऐसे करके ये मैंने नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, अपनी सुई को उल्टा करेंगे और इन सभी फंदों को हम सुई में उतार लेंगे। आपको भी ऐसे ही बना लेना है। 16 फंदे डाल के एक सिलाई बुनिए और आपको एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा सर्कल मिल जाएगा, जिससे हम अपनी ड्रेस पे लगाएंगे। ये ऐसे करके ये हम अपनी चोली पे लगाएंगे। ये देखिए हो गया। बस इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से ऐसे टाइट कर देंगे। आप देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये सर्कल बन गया है। अब हमें इसे सिल देना है, इसीलिए हमने यहाँ पे सुई डाली है। ये देखिए ये इस तरह से सिल देना है हमें और सिलने के बाद हम नॉट लगा के कट कर लेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए सर्कल बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डोरी लगानी है। तो इसका ये जो आगे वाला हिस्सा है यहीं पे हम लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट ऊन ही डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ऊन को डाल के निकाल लिया। हम इसी की हेल्प से बांध लेंगे और यहाँ से कट कर दूँगी। आप चाहें तो चेन भी बना सकते हैं। मैंने हाथ से बहुत बार बताया, आप मेरी पिछली कोई भी वीडियो देखेंगे सब में मैंने डोरी डालना बताया हाथ से।
ये देखिए यहाँ पे सिल दिया। अब हम इसे खींच के बांध सकते हैं। सेम ऐसी ही डोरी हमें इधर भी लगानी है। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। और ये जो सर्कल हमने बनाया है यहाँ हम ऊपर की साइड लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये इस तरह से हमारा बंद होगा ऐसे करके, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारा येलो टच भी आ जाएगा। ये देखिए हो गया, हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको कैप का बताती हूँ। तो कैप के लिए देखिए मैंने यहाँ पे इतना बुन दिया है। मैंने यहाँ पे 15 फंदे डाल के 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी है। तो सभी साइज में आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप फंदे देखिए कितने कितने डालेंगे आप। यहाँ पे आपको देखिए 0 साइज में 6 फंदे डालने हैं। 1 नंबर में 7, 2 नंबर में 9, 3 नंबर में 11, 4 नंबर में 13, 5 नंबर में 15, 6 नंबर में 17, 7 नंबर में 19, 8 नंबर में 21, 9 नंबर में 24 और 10 नंबर में 28। अब कितनी कितनी सिलाइयाँ बुननी है, तो आप देखिए 0 से लेके आप 6 नंबर तक 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी है। उसके बाद आप 7, 8, 9 और 10 नंबर में 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने सभी फंदे में नेट डाल देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सभी फंदे में नेट डाल दी है, आपको भी अपने सभी फंदे में नेट डालनी है। उसके बाद आप एक सिलाई उसे उल्टी उल्टी बुनेंगे, और एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनने के बाद हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 5 धारियाँ मैंने बुनी है। मीन्स हमारी टोटल यहाँ पे 10 सिलाई बुनी हुई है। तो देखिए यहाँ तक तो आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा। अब इन 10 सिलाइयों का मैं बता देती हूँ कि आपको सभी साइज में कितनी कितनी सिलाइयाँ बुननी है। तो सेम उतनी ही जितनी हमने अपने चोली में बुनी थी। 0 साइज में आप 5 बुन लीजिए, 1 नंबर में 6, 2 नंबर में 7, 3 नंबर में 8, 4 नंबर में 9, 5 नंबर में 10, 6 नंबर में 12, 7 नंबर में 14, 8 नंबर में 16, 9 नंबर में 20 और 10 नंबर में 24 सिलाई बुन दीजिए। लास्ट वाली एक सिलाई मैंने दो सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बुन दी है और तीसरी सिलाई में घटा दिया है। तो ये हमारा इस तरह से उभर के आ गया है। इस पर भी लगाने के लिए मैंने इसी तरह का एक छोटा सा सर्कल बनाया है अपना मिंट ग्रीन कलर का, उसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अब चलिए हम इन सभी पीसेस को अपना स्टिच कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी कैप को कैसे सिलेंगे, चाहे आप किसी भी साइज में बनाइए, इसी तरह से आपको सिलना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से अपनी सुई को देखिए सेम कलर का ऊन आपको डालना है, डाल के मैंने लगाया। लगाने के बाद हम इस तरह से इसे सिलेंगे। ये जितने हमने फंदे डाले हैं वहाँ तक मैंने इसे सिल दिया, और सिलने के बाद हम इसे इकट्ठा करेंगे। ये देखें ये इस तरह से जहाँ से सिलाई शुरू की है वहीं पे जॉइंट करके खींच दीजिए तो आपका इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा करने के बाद हम पहले तो यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं, और उसके बाद हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। बस बहुत इजी है, आसानी से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगाने के बाद कट कर दिया। बस इसे सीधा कर लूँगी, और सीधा करने के बाद हमने ये जो बनाया इस पर लगा देंगे। इस पर आप कुछ स्टोन बटन वगैरह लगा सकते हैं। अब देखिए गाइस हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, कैप कंप्लीट हो गई, चोली कंप्लीट हो गई। चलिए कान्हा को पहना के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारी ड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने बनाया है और आपको बताया भी बनाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।